आपके साथ मैं हूं अंजना ये आली रे अंधे है क्या हम लोग देख रहे हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को वाराणसी में कवर करना था। हम आए तो बड़े जोश में, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर। गाड़ी किसी तरह से बैरिकेड के बाद बैरिकेड गुजारिश करते हुए कि आज तक की पूरी टीम है, हमें जाने दीजिए, पीएम का रोड शो कवर करने आए हैं। 1-2 बैरिकेड के बाद बोला कुछ नहीं चलेगा, नीचे उतरिए, पैदल चलिए। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा था हमें, चूँकि हम लेट से वहाँ पहुँचे थे, जल्दी से पहुँचना था। फिर अचानक हम सब उतरे और हमने ये तय किया कि मोटरसाइकिल वहाँ पर अलाउड है। एक बार पता चल गया कि मोटरसाइकिल अलाउड है, फिर तो बाइक पर सारे बैठ गए हमारे क्रू मेंबर्स। अब हम सबको पहुँचना था, राहुल कंवल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ थे। अब हम सबको जाना था, तो 4 बाइक हमने ली, सारे एक बाइक पर पीछे सवार हुए और बस निकल पड़ेगी किसी तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंचे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। जिनको पता है उनको पता। आपको कभी मिस करते हैं आपकी अकेले घूम सके, ऐसे चाय की दुकान पर रुक जाए? और गुजरात को भी मुझे हमेशा लगता है गुजरात को आप मिस करते हैं ना, क्योंकि एक गुजराती को हमेशा के लिए गुजरात से बाहर कर देना अन्याय। ओह माय गॉड, बकचोदी। इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना होम को शेफ को 10,000 गाली आएगी। तुमने मोदी की भक्ति की। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नुसरत अगर सिंदूर लगाएं और वो दुर्गा भक्ति में डांस करें तो किसी को क्या परेशानी है? इस तरह की बात उलेमा नफरत फैलाने के लिए क्यों करते हैं? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा या हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल, आप आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं। देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। अतुल अंजान जी, करिए। अब डोनाल्ड ट्रंप फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं जी, आप डोनाल्ड ट्रंप फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने सवाल को आज कैसे फ्रेम करके पूछूं अतुल अंजान से। आप कुछ ना पूछिए, उत्तर वही मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अतुल अंजान जी इस बात पे अंदर ही अंदर बौखलाए हुए होंगे, बड़ा गुस्सा होंगे। लेकिन अब सवाल है कि गर्दन किसकी पकड़ी जाए इस पर, अंजान साहब? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी, आपके ही एक प्रोग्राम में मैं आया था जब ट्रंप साहब ने कह दिया था कि हम मीडिएट करने को तैयार हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मोदी जी ने मुझसे कहा है कि आप जो है मध्यस्थता कीजिए। बड़ी चर्चा हुई थी आपके इस ट्रंप पर। आपने, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, की खबर का जिक्र करते हुए कहा कि वो अब तक 12 ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति 12,000 झूठ बोल चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को झूठ बोलने की आदत है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 7 जून तक डोनाल्ड ट्रंप ने 10,000 से ज्यादा झूठ बोले हैं। ट्रंप ने सबसे बड़ा झूठ बोला है पीएम मोदी के नाम। आप ही देश को बताया था कि बात क्या पकड़ा दिन बोलते हैं। मैं तो बहुत कुछ आपके बहस से सीखता हूं और समझता हूं, कुछ खामियां भी होती हैं तो वो भी पकड़ लेता हूं। तो आज नंगा करके नहला रहा। कौन सा झूठ? वो जो परसों बोले हैं या कल बोले हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उन 12 झूठों में एक है। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नए शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर की चीजें हैं, ये सब आती हैं। अब जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदल
क्रिटिसाइज कर ले। ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। एक सेकंड, जीरो टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की आपको कोशिश पता है करती तारीफ है पर। सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है, अब नाकाम हो गई तो तभी तो ये मंच आपको दिया। मुझ पे गुस्सा कर रही है। भाई आप एक बात बताइए, एज अ चैनल क्या आप नहीं चाहेंगे कि जनता की नब्ज पकड़ लें आप? अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? प्लीज कूल डाउन। कूल को पीछे डाल के कूल वो कैमरा लेके यहाँ आ रहा है। बंद करो ये, बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है घर। तो इनको बोला ना, ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है। और आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू? तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट। वाह मोदी जी, वाह वाह।